हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और एक सवाल यही आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो प्रोसेसेस क्या होने वाले हैं, हमें क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं, क्या गलतियां हमें नहीं करनी है, कितनी फीस हमें पे करनी है। ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जो स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल हैं, जो 85% कोटा का यूज़ करके उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट मेडिकल या डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस लेना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश को एक एज अ वाइबल ऑप्शन देख रहे हैं। तो उनके लिए इस कॉन्टेक्स्ट पे मैं ये वीडियो डिस्कशन करूंगा। अब मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को जो वीडियो देख रहे हैं कि हम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस का आंसर इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि जनरलाइज क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपके जनरलाइज क्वेश्चन है तो जनरलाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। हम एक डेली वेबिनार कर रहे हैं अरेंज मंडे टू सैटरडे। इसका लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप हमारे प्लेटफॉर्म studentkhabri.com पे आएंगे, यहाँ पे लाइव 1-to-1 कॉल है। तो अब तो डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है कि अब हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। तो आप जाइए, इस वेबिनार को ज्वाइन करिए और हमसे क्वेश्चंस पूछिए। बाकी जब हम यूट्यूब पे लाइव आते हैं तब भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि आपकी जो क्वेश्चंस हैं, जो बर्निंग क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ काफ़ी सारे टूल्स हमारे अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि उत्तर प्रदेश में हम जब टारगेट करते हैं तो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए। सबसे पहले हम ये डिस्कशन कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया ये है उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए जो उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है, जिसने नीट यूजी 2025 को क्वालिफाई किया है। नीट यूजी 2025 को जिस स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे कंडीशन ये आएगी, आप बोलोगे कि सर मैं तो प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाना चाह रहा हूँ, मैं तो मध्य प्रदेश का स्टूडेंट हूँ, मैं तो छत्तीसगढ़ का स्टूडेंट हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो देखिए, जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना है, उन्हें करना पड़ेगा डोमिसाइल का रिक्वायरमेंट फुलफिल। बाकी जिन स्टूडेंट्स को प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना है उन्हें डोमिसाइल फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो यूपी स्टेट के स्टूडेंट हैं, चाहे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, आपको ये डोमिसाइल का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सेकंड सवाल ये आता है कि उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग करने में मेरे फीस कितने लगने वाली है, मेरी फीस कितने लगने वाली है। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में जब आप बैठेंगे तो आपको फीस दो तरीके से लगेगी। पहली है रिफंडेबल फीस और दूसरी है नॉन रिफंडेबल फीस। पहली है रिफंडेबल, दूसरी है नॉन रिफंडेबल। रिफंडेबल का मतलब ये होता है, इसे हम एक्चुअली बोलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि यूजुअली 2 लाख रुपए का होता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के केस में और लगभग 10,000 का होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के केस में। जब इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा यूपी का तो आप देख के समझ जाएंगे कि कितनी फीस आपको देनी है। एक नॉन रिफंडेबल स्ट्रक्चर होता है फीस का, जो कि यूजुअली होता है 1,000 रुपए का, और कैटेगरी वाइज भी कभी कभी डिवीजन होता है, लेकिन मैं आपको एक सिर्फ अंदाज बता रहा हूं। तो रिफंडेबल का मतलब है कि 2 लाख रुपए आपको वापस हो जाएंगे। किस कंडीशन में? जब आपने काउंसलिंग के पूरे रूल्स माने होंगे। जब आपने काउंसलिंग के पूरे रूल्स माने होंगे, अगर रूल्स नहीं मानोगे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपका जब्त हो जाएगा। और ये नॉन रिफंडेबल जो पैसा है, ये आपका एक बार यूपी गवर्नमेंट के पास चला गया तो वापस नहीं आएगा, इसलिए इसे नॉन रिफंडेबल बोलते हैं। अब आप बोलेंगे सर ऐसे क्या रूल्स हैं कि यूपी गवर्नमेंट हमारे 2 लाख रुपए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो वापस नहीं करती है। तो चलिए हम समझते हैं रूल्स क्या है। रूल्स बड़े सिंपल हैं। आपने राउंड 1 की काउंसलिंग करी, आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, मान लीजिए एबीसी। एबीसी कॉलेज की ईयरली फीस है 13 लाख पर एनम। एबीसी कॉलेज की फीस है 13 लाख पर एनम। यही रूल गवर्नमेंट में भी चलेगा। मैं प्राइवेट के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको काफी आसानी से समझ में आ जाए। राउंड 1 में आपको एबीसी कॉलेज अलॉट हुआ। अब आपने स्टूडेंट खबरी को फोन लगाया, स्टूडेंट खबरी से बात करी, सर मुझे ये कॉलेज अलॉट हुआ है, क्या यहाँ पे मैं जाके एडमिशन ले लूँ या नहीं लूँ। और स्टूडेंट खबरी ने बोला कि देखिए एबीसी कॉलेज क्या है ना, इसमें पेशेंट फ्लो अच्छा नहीं है,
तो एडमिशन नहीं लेना चाहिए आपको। सेकेंडली हमने ये बताया कि यहाँ पे जो पीजी का एक्सपेक्टेशंस है वो अच्छा नहीं है, या फिर अगर मैं बात करूँ एक लर्निंग है, जो एनवायरनमेंट है, जो आप फीस पे कर रहे हो वो सफिशेंट नहीं है, आप यहाँ पे फीस ना पे करें। तो आपने स्टूडेंट खबरी की बात सुन ली और आपने बोला मुझे एडमिशन नहीं चाहिए, तो आपने यूज़ किया समथिंग विच इज़ नोन एज फ्री एग्जिट। फ्री एग्जिट का मतलब ये हुआ कि मुझे कॉलेज अलॉट हुआ, मैंने अगर एडमिशन लिया है तो 2 दिन पहले चॉइस फिलिंग के मैं उसे कैंसिल कर सकता हूँ नेक्स्ट राउंड की, या फिर मुझे कॉलेज पसंद नहीं आता तो मैं यहाँ जाऊंगा ही नहीं, एडमिशन लेने ही नहीं वाला हूं मैं। तो ये होता है फ्री एग्जिट। अब हुआ क्या, नेक्स्ट राउंड में गए, अब आपको एक कॉलेज अलॉट हो गया CDE। अब CDE कॉलेज की जो फीस स्ट्रक्चर है वो मान लीजिए 21 लाख है। CDE कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर है 21 लाख रुपए। अब आपने वापस स्टूडेंट खबरी को फोन लगाया, सर मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, क्या यहाँ पे मैं एडमिशन ले लूँ? सर मेरे से तो गलती ये हो गई कि मैं ये कॉलेज फिल ही नहीं करना चाह रहा था, 21 लाख का तो मेरा बजट ही नहीं है, मेरा मैक्सिमम बजट 15 लाख तक का था, अब क्या करूँ सर? तो इसमें अब जब अगर आप सीट छोड़ते हो, आप एडमिशन नहीं लेते हो, तो आपका वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो चला जाएगा। आपको भले 21 लाख ना पे करना पड़े, बस 2 लाख रुपए आपके चले जाएंगे। अब राउंड 3 में अगर आप जाओगे तो आपको 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस पे करना पड़ेगा। यूपी स्टेट ने अपनी एक पॉलिसी निकाली है जिसपे हम एक डिटेल वीडियो और बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए मैं बताना चाहता हूं ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो अल्टीमेटली यही होने वाला है आपके पास। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जब आपके पास रहती है तभी आप एक सही डिसीजन ले पाते हैं, तभी आप एक सही डिसीजन ले पाते हैं। और इसके लिए मेरा सजेशन ये है कि इनकेस अगर आपको लगता है यूपी स्टेट में सही कॉलेज मिलना चाहिए, अगर अच्छी रैंक आई है तो क्या मुझे उसमें बेटर कॉलेज मिल सकता है, अगर अच्छी रैंक नहीं आई है तो मैं कैसे एक अच्छा कॉलेज ले सकता हूं, ये आपको जब तक एक्सपर्ट्स नहीं बताएंगे तो आपको पता नहीं पड़ेगा। अब जैसे ये मैंने जो रूल बताए हैं आपको, ये रूल हर स्टेट में डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है आप दो स्टेट की काउंसलिंग कर रहे हो और आपको यहाँ पे गैम्बल करना पड़े, तो क्या करोगे? इसलिए बचने के लिए बेटर ये है कि हमारे काफ़ी मेंटरशिप प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल हैं। इंडिया से करना, इंडिया BDS हो गया, MBBS हो गया, आयुष हो गया, वो सारे के सारे studentkhbari.com पे मेंशन हैं। वहाँ पे जाइए, रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको वो मेंटर्स समझाएंगे और आप परचेस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, एक गूगल फॉर्म भी मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाइए। MBBS के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए है, मतलब अगर आपको गाइडेंस चाहिए है, आयुष के लिए चाहिए, BDS के लिए चाहिए, अब्रॉड के लिए चाहिए, आप वहाँ पे जाके अपने डिटेल्स फिल कर दीजिए। हमारी टीम आपसे बात करेगी और आपको डिटेल में समझाएगी। लेकिन हाँ, हम यहाँ पे जनरल क्वेरीज को एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, हम उन्हीं स्टूडेंट्स को मतलब हेल्प कर पाएंगे जो हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं और हमारे एक्सपर्ट से कनेक्ट होके अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं। तो अभी हमने 2 चीज़ों पर डिस्कशन कर लिया, यूपी की काउंसलिंग का स्टेटस, मतलब रूल्स क्या होते हैं, हमें फीस क्या पे करनी पड़ती है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है यूपी स्टेट काउंसलिंग में। अब सर मुझे यूपी में काउंसलिंग में कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, मुझे काउंसलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो सबसे पहले आप आइए हमारे प्लेटफॉर्म studentkhbari.com पे, प्रिडिक्टर्स पे आएंगे आप, उत्तर प्रदेश पे क्लिक करो, आप सर्च पे क्लिक करो, उत्तर प्रदेश पे सर्च आपने क्लिक किया, उत्तर प्रदेश का कॉलेज MBBS प्रिडिक्टर आपको मिलता है। MBBS प्रिडिक्टर पे आप आए, गो टू प्रिडिक्टर सेक्शन पे जाएं, यहां पे आपकी रैंक पुट करिए, कैटेगरीज जो भी है मैंने अनरिजर्व चूज कर लिया है, कोर्स सेलेक्ट कर लिया और प्रिडिक्ट पे क्लिक करिए। तो आपको जो भी ऑप्शन मिल सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, वो यहां पे आपको प्लेनली विजिबल हो जाएगा। ये टूल हमने स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, उन पेरेंट्स के लिए बनाया है जो महंगी मेंटरशिप को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में रहें। तो आप यहाँ पे जाके सेल्फ रिसर्च कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ये स्टेप बाय स्टेप बता देता है कि आपको किस राउंड में मिलने के चांसेस है, जिससे हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है एक डिसीजन लेना। तो आप जाके इस टूल को भी यूज़ कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अभी हम यूट्यूब चैनल पे रेगुलर बेसिस पे लाइव सेशन ले रहे हैं। तो आप अभी वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो लाइव सेक्शन पे जब आप आएंगे तो आपको दिख जाएगा कि किस दिन कितने बजे कौन सा लाइव है,
तो उस लाइव को भी आप ज्वाइन कर पाओगे। हो सकता है आपसे सुबह का लाइव मिस हो जाए, तो आप शाम का लाइव ज्वाइन कर लो। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं एक्सपर्ट गाइडेंस, मेंटरशिप का जो गाइडेंस है, 1-to-1 डिस्कशन करना चाहते हैं, डीप में डिस्कशन करना चाहते हैं, तो हम रोज लाइव 1-to-1 कॉल लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो आप जाइए हमारे प्लेटफॉर्म पे, आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं, या फिर आपको एक लाइव 1-to-1 कॉल का मेंटरशिप प्लान दिख जाएगा, उसको परचेस करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम जाते हैं यूपी स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का कट ऑफ क्या रहा था, जिसके बेसिस पे आप अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि हमें क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लास्ट ईयर का कट ऑफ ओपन करके रखा हुआ है। आप देखेंगे जो डिवीजन है वो 2 तरीके से डिवीजन है, ओपन का डिवीजन है और गर्ल का डिवीजन है, क्योंकि आपको पता है यूपी में एक वर्टिकल रिजर्वेशन भी होता है। आप देखेंगे जनरल कैटेगरी में 28,000, ओपन कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस का 29,000, ओबीसी का 29,000, जिसे एक्चुअली बीसी बोला जाता है उत्तर प्रदेश में। एससी का देखेंगे 184, और उसके बाद 6,07,000 एसटी कैटेगरी का। और बाकी हम देखेंगे गर्ल कैटेगरी में तो 29,000, 28,000, 29,000, 1,84,000, 5,50,000। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को गया है लास्ट ईयर यूपी के कट ऑफ के स्टेटस पे, जिससे हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होती है कि यूपी में कंपटीशन बहुत टफ होता है। और यूपी के स्टूडेंट्स को मैं स्पेशली ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप इस बार अगर काउंसलिंग करें तो कोशिश करें कि आप ऑल इंडिया में भी बैठें, यूपी स्टेट में भी बैठें, ताकि अगर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हो तो सही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले। और इसके साथ साथ अगर प्राइवेट कॉलेज भी देख रहे हो तो प्रॉपरली काउंसलिंग करो, प्रॉपर रिसर्च करो, ताकि सही कॉलेज आपको मिल सके। और अगर आपको लगता है कि कोई हेल्प चाहिए है तो अगेन गूगल फॉर्म आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.